भीषण मिसाइल अटैक का इजराइल ने करारा जवाब दिया है। इस बार हमला न आसमान से हुआ, न जमीन से, और न ही मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इस बार इजराइल ने सबसे खतरनाक साइबर अटैक किया है। ऐसा हमला जो इजराइल के एक्सपर्ट ने पीएम नेतन्याहू के कहने पर अपने ही मुल्क में बैठकर अंजाम दिया और ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला हुआ है। इसके जरिए इजराइल ने न्यूक्लियर से जुड़ी कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजा बादी के हवाले से कहा गया कि इस साइबर अटैक की जद में ईरान सरकार की तीनों शाखाएं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका चपेट में आ गई है। जिन संस्थाओं पर हमला हुआ उसकी फहरिस्त बताती है कि चोट कितनी गहरी है। इस साइबर अटैक की चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम और नगर पालिका नेटवर्क तक आ गया है। तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल तेहरान में साइबर अटैक को अंजाम दे रहा था। इजराइल ने पहले ही ये धमकी दे दी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोलकर बड़ी गलती की है, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने अपनी धमकी सही साबित कर दी है। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की चेतावनी इजराइल को दे रहा था। इजराइल ने भी सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन साइबर अटैक के जरिए ईरान को करारा जवाब दे दिया। ये ईरान पर इजराइल का पहला हमला है। देखना होगा कि दूसरा हमला कब होता है। वैसे ईरान और इजराइल की लंबी दुश्मनी में ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने साइबर अटैक किया है। उधर लेबनान पर जारी इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह बेपरवाह दिख रहा है। उसके मीडिया प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता इजराइल को शिकस्त देना है। हालांकि इजरायली हमले रोकने की किसी भी कोशिश के प्रति विकल्प खुले रखने की भी बात कही है। इजराइल को चेतावनी देते हुए हिजबुल्लाह मीडिया प्रमुख ने साफ किया कि तेल अवीव पर हमला तो अभी शुरुआत है। उसके मुताबिक उनके दुश्मन ने तो अभी बहुत थोड़ा ही देखा है। इस बीच शनिवार की सुबह भी लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हमले जारी रहे। इजरायली हमलों से पूरा इलाका थर्रा उठा और आसमान काले धुएं के गुबार से भरा नजर आया। शुक्रवार को इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान में 2 यूएन शांति दूत घायल हो गए। 48 घंटे में ये यूएन शांति दूतों पर इजरायली सेना का दूसरा हमला था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने लेबनान में यूएन शांति दूतों पर हमले के लिए इजराइल की निंदा की है। अमेरिका ने हमले रोकने की अपील की है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।